तो मतलब समझ नहीं आ रहा है कि सीएस इंस्टीट्यूट इतना रिजल्ट ड्रॉप क्यों कर रहे हैं। पेपर टफ मतलब बच्चा को आता नहीं था। सीएस निकल रहा है तो कोई नोटिस अगर आया उसके पास में 2 लाइन का चिट्ठी अगर नहीं लिख पा रहा है क्या, तो चिट्ठी का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो इंस्टीट्यूट को वैसा सीएस नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि सर रिजल्ट से तो जो पासिंग परसेंटेज हो रहा है उससे बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है। ये सोचो कि लास्ट में ना सिर्फ ट्रेंड देख लेते हैं, 3-4 चैप्टर कर लेंगे तो 40-50 जैसे आपने बोला वो आ जाएगा। सीएस एग्जीक्यूटिव में अपने लोग अब डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे फॉर प्लानर, जिसमें सारे सीएस के बच्चे रहेंगे और उनको हर वीक का प्लान और टारगेट हम लोग देंगे। ध्यान से क्या देख रहे हैं? सर मैं देख रही थी अभी सीएस फाइनल का रिजल्ट 5 to 6% हो गया है और मतलब अभी जो पेपर भी आया सर जून में, बहुत टफ पेपर था। तो मतलब समझ नहीं आ रहा है कि सीएस इंस्टीट्यूट इतना रिजल्ट ड्रॉप क्यों कर रहा है। पेपर टफ नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, आपके आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन था क्या? नहीं सर। तो पेपर टफ मतलब बच्चा को आता नहीं था। जो चीज आता नहीं है उसको टफ लगता है, राइट? अब इंस्टीट्यूट अपना स्टैंडर्ड बदल रहा है। आप चीज समझो एक मिनट, ठीक है? पहले बच्चा कुछ भी जाता था पढ़ के हो जाता था, ठीक है? अभी इंस्टीट्यूट देख रहा है क्या एक सीएस बच्चा निकल रहा है तो उससे कुछ एक्सपेक्टेशन है इंस्टीट्यूट को कि सीएस निकल रहा है तो कोई नोटिस अगर आया उसके पास में 2 लाइन का चिट्ठी अगर नहीं लिख पा रहा है क्या, तो चिट्ठी का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो इंस्टीट्यूट को वैसा सीएस नहीं चाहिए। हाँ सर, क्योंकि सारे पेपर जिस तरीके से आ रहे हैं, अब आपका बात एकदम करेक्ट लग रहा है कि हर क्वेश्चन में ऐसा प्रोविजंस लिखने के लिए इंस्टीट्यूट डिमांड कर रहे हैं जो मतलब इंटर रिलेटेड हो। आप सिर्फ अगर एक चैप्टर रट के जा रहे हो तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। इंस्टीट्यूट वांट्स यू टू बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन। आप हाफ हार्टेड अगर अटेम्प्ट दोगे तो नहीं पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि सर रिजल्ट से तो जो पासिंग परसेंटेज हो रहा है उससे बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है। पेपर टफ का बात नहीं है। अभी क्या होता है, बच्चा लोग क्या करता है कि सर लास्ट मोमेंट देख ले, मैराथन देख ले, या फिर वन शॉट 1-2-3 चैप्टर बता दीजिए, उसी में से करके जाएंगे। लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट क्या किया सर कि अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो एक चैप्टर से नहीं है, एक सम में बहुत सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। तो आप ये सोचो कि लास्ट में ना सर ट्रेंड देख लेते हैं, 3-4 चैप्टर कर लेंगे तो 40-50 जैसे आपने बोला वो आ जाएगा, या एग्जामिनेशन के लिए चलो 60 तक का कर लेंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट ट्विस्ट करके देगा, जैसे सीएसईटी में भी देखा मैम, हम लोग ने प्रोफेशनल में देखते ही है, अब एग्जीक्यूटिव लेवल में मतलब लेवल अप हो रहा है, तो आपको भी अपना गेम अप करना पड़ेगा। पूरा प्रिपेयर करना है, इंटरनल नॉलेज भी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। किसी ऊपर से देख लिया अच्छा मेरे को आता है तो नहीं चलेगा। आपको पूरा बच्चों ने तो ऐसे मैसेजेस बहुत किए हैं कि मैम 4 चैप्टर बता दो जीआईजीएल में, कंपनी लॉ में, जिससे हम लोग पास हो जाए। हमारे सेशन में भी यही था कि 4 चैप्टर ले लीजिए जो अपने कर ले, उसके बाद हम लोग बस अपना आराम से सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे। तो ऐसे नहीं होगा। अब ऐसे नहीं, उसको चाहिए हम सिर्फ पास हो जाए। सिर्फ पास अगर हो भी जाए, आप रियल लाइफ में जब एंटर करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। आपको आगे भी परफॉर्म करना, यू हैव टू बिल्ड योर लाइफ। सिर्फ पास करना पर्पस नहीं होना चाहिए। 28 साल का मेरा एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे फ्रेशर्स को देखा है, मैंने किया है, और मैंने ये फील किया है बच्चा जब आ रहा है, एक फ्रेश प्रोफेशनल जब आ रहा है, सिर्फ सीएस ही नहीं है, सीएस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फ्रेश आ रहे, उनको आइडिया ही नहीं है। ये मैंने फील किया है। उनको पूरा गाइड, मतलब कि वो एकेडमिक नॉलेज लेके आ रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास में बहुत कम। मैंने देखा कि आज कोई नोटिस आ गया, उसका जवाब उसको पता ही नहीं है करना क्या है, राइट? ही नीड्स गाइडेंस, राइट? तो उसको ड्राफ्टिंग नहीं आता है, और नोटिस आया उसको डिफाइन कहाँ से स्टार्ट करना है, ये क्यों हो रहा है। एग्जाम के टाइम में वो पढ़ाई में उन्होंने कभी लिखने का प्रैक्टिस ही नहीं किया। कोई पर्टिकुलर एक इशू ले लो और उस इशू के ऊपर में अगर उसको एक पैराग्राफ लिखना है, कुछ उसको हाउ टू ड्राफ्ट इट इन अ बेटर वे, एफिशिएंट वे, उसको प्रैक्टिस में नहीं है। एंड हम लोग कराते हैं ये चीज, हम प्रैक्टिस करवाते हैं लिखने का। एक इशू लेते हैं, उसके ऊपर में हाउ टू ड्राफ्ट अ लेटर, हाउ टू ड्राफ्ट अ सॉल्यूशन, ये हम लोग कराते हैं। पर सीएस का तो रोजी रोटी ड्राफ्टिंग एंड कंप्लायंस है। एग्जैक्टली लॉ रिलेटेड, तो उसका तो काम नॉट ओनली ड्राफ्टिंग, ही हैज टू अंडरस्टैंड आल्सो। करेक्ट। तो जैसे सर ने बोला ना कि लॉ समझ लो तो होगा, बट अभी देखिएगा आप सीएसईटी बोलो, अपने सीएस एग्जीक्यूटिव बोलो, अकाउंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल मार्केट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सर को पता है कि आजकल फ्रॉड इतने हो रहे हैं फाइनेंशियल
कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि अंदर क्या है। आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से अकाउंट्स पढ़ा, आपको अकाउंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता, शेयर्स इशू करवाने के लिए आपको चाहिए सारी चीजें। तो अपने को फ्रॉड रिलेटेड भी एज अ सीएस ये जानना पड़ता है कि अकाउंट्स कैसे बने हैं, कंपनी ने इशूज कैसे लाए हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू किए। सिमिलरली विद नहीं सर, अभी जो समझ में आ रहा है ना कि इंस्टीट्यूट जो अप्रोच ले रहा है बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच ले रहा है कि हाँ, वो चाह रहा है कि स्टूडेंट का ग्रोथ जो हो ओवरऑल, खाली ऐसा नहीं कि एक सीएस बना है तो उसको लॉ का ही आइडिया नहीं, उसको चाहिए तो आज मान लीजिए हम लोग जब क्लास में करवाते हैं तो हम लोग सिक्योरिटीज मार्केट में एग्जांपल लेते हैं कि आज स्कैम 1992 भी कैसे हुआ, तो वहां पर क्या फ्लॉ था। हाँ, अब वो सेबी ने क्या क्या चेंजेस लाया, सेबी का चेंजेस की वजह से कितना कुछ अब हम लोग के कंट्रोल में आ गया कि कंप्लायंस कितना मैंडेटरी हो गया। किसी भी स्टूडेंट को एट द गो लेवल, सीएसईटी तो हो गया फाउंडेशन 11-12 का पढ़ाई के बाद, एग्जीक्यूटिव लेवल आपको बताता है कि आपको प्रोफेशनल कैसा बनना है। तो उसको लेके जो इंस्टीट्यूट मेहनत कर रहा है ना, आई थिंक इट इज अप्रिशिएबल कि हाँ, इंस्टीट्यूट इतना अपना स्टूडेंट को फोकस कर रहा है। हाँ सर, ये बात तो हम देखा है। एज अ स्टूडेंट हम भी ये बोलना चाहेगा कि पहले के जितने भी पेपर्स बन रहे थे ना, जितने भी एग्जाम्स में कंडक्ट करवाया गया, तो वहाँ पर क्या था कि रात को 12 घंटा पढ़ लो, ठीक है, ही 1-2 दिन पढ़ लो और एग्जाम जाके लिख लो, ये सब चीज़ हो रहा था। लेकिन अभी का अगर आप रिसेंट पेपर भी देखोगे तो मतलब वहाँ का स्टैंडर्ड जो है सर बहुत इम्प्रूव हुआ, बहुत ज़्यादा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि पास्ट वाला अगर आप 5 साल 10 साल का पढ़ लोगे और अगर उसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा खासा मार्क्स ला पाओगे, ऐसा नहीं होगा। So now CS is not that easy peasy obviously, मतलब हमें बहुत डेप्थ में जाके और कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, और जैसा कि सर आप बोल रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकल इंसाइट देना होगा। ये तो सारा प्रॉब्लम्स हो गया। लेकिन अब मैम बताइए आप कि हम लोग इस पे क्या क्या हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और क्या स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। सर देखिए, जैसा कि निर्मल सर भी बोल रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी ना ये प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। मतलब इसको करते हुए भी हमें काफी टाइम हो चुका है कि कोई भी सब्जेक्ट का क्लास हो रहा है तो हमें यही ध्यान रखना है जो हम ऑलरेडी रख रहे हैं सर, कि हमें बच्चों को लिखवाना है, हमें बच्चों को उस एक दिन एग्जाम्स के लिए अभी से तैयार करना है। ठीक है, हम भी मैराथन ले रहे हैं, हम लोग भी लास्ट शॉट ले रहे हैं, तो इसलिए कि चलो ठीक है, बच्चे का एक कॉन्फिडेंस पॉलिश हो जाए, बट बच्चे को तैयार हमें अपने लेवल पे अभी करना है। तो बच्चों को 1-to-1 मेंटरशिप देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा आप लोग सब बोल रहे हैं, और एज अ स्टूडेंट मैंने भी कभी सोचा था कि मैं सीएस करूंगी, फिर पता नहीं था कि सीएस के बच्चों को पढ़ाऊंगी। लेकिन जब मैं सीएस के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं एक चीज बहुत नोटिस कर रही हूँ कि बच्चे बहुत शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो वो हमें बच्चों को उस चीज पर नहीं लाने देना है। गाइडेंस करना जरूरी है कि डेप्थ में पढ़ना होगा, तभी तो एक क्वालिटी मेंटेन रहेगा। और आईसीएसआई जो रिजल्ट ड्रॉप कर रहा है उसका डायरेक्ट इंडिकेशन यही है। मैं बता रहा हूँ, मैं हम लोग अपना इंस्टीट्यूट में हर क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सिर्फ पढ़ाते, कॉन्सेप्ट देते हैं। कॉन्सेप्ट देने के साथ में वो कॉन्सेप्ट अपना जो बुक्स अपने पब्लिश किए हुए हैं उस बुक्स में भी है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, पास्ट ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपी एंड इंस्टीट्यूट का ही सब क्वेश्चन है सर, ठीक है, वो सब का सारा इंस्टीट्यूट का ही पूरा प्रैक्टिस कराते हैं, और अलग अलग टॉपिक का अलग अलग प्रैक्टिस कराते हैं। अगर कोई एक चैप्टर है उसमें अगर 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। ये है, यही हम लोग का पॉइंट है अभी फिलहाल कि हाउ टू क्रिएट दिस अवेयरनेस। आज स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन गैप है, सही बात कि है। आज यहाँ पर कैलकाटा लेवल पे, हाँ, और प्लस हम लोग ऑनलाइन में भी वो चीज को कर रहे हैं जो कि आज सिर्फ कैलकाटा पे बेस्ड नहीं है, ऑल ओवर इंडिया जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आज 1-to-1 मेंटरशिप हो गया, क्लासरूम प्रोग्राम हो गया, कि पूरा एंड टू एंड लास्ट डे तक हम लोग जा रहे हैं। लाइब्रेरी फैसिलिटी दे रहे हैं कि आफ्टर द क्लास आप रात को 9-10 बजे तक बैठ के आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। सो ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी मेड अवेयर। तो उसको लेके अपने को सोचना है सर कि कैसे स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचाया जाए। हाँ, और साथ में जैसे कलरफुल नोट्स हो गया, बिकॉज क्या होता है कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इंस्टीट्यूट के बुक से पढ़ने से लगता है कि वेयर लैंग्वेज पढ़ रहा है। करेक्ट। तो उसके इसमें क्या होता है, स्टूडेंट थोड़ा सा, एक तो सर इंस्टाग्राम का टाइम चल रहा है, मोबाइल का टाइम आ गया है, तो कंसंट्रेशन लेवल आपको अगर पता है डेटा 7 सेकंड्स का कंसंट्रेशन लेवल है हमारा, जहां पहले 60 सेकंड्स का होता था। साइकोलॉजी ये प्रूव किया है कि आज के डेट में हम लोग 7 सेकंड से ज्यादा एक चीज को सुन ही नहीं सकते। तो आपको वो चीज को हम लोग कैसे कन्वर्ट करें कि आज स्टूडेंट वहां बैठ के साथ में पढ़े, सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं पढ़े उसका।
इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ. What we are approaching in a practical लाइव एग्जांपल देके कर दिया तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है. बच्चों को लगता है कि हम लोग एक नया चीज सीख रहे हैं जो उसको पहले पता नहीं था, तो वो दैट मेक्स दिस लर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग. कि स्टूडेंट को भी सिर्फ एक एज है अभी 18 to 20, 21, 22 वाला एज ग्रुप है. इस एज में क्या होता है, फर्स्ट टाइम इनकम आना स्टार्ट होता है उनके लिए, वो लोग कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं. तो हाउ टू एनालाइज दैट बेटर एंड हाउ टू बिकम अ बेटर पर्सन, which is where I started working at the age of 16. So I know the importance कि कैसे हम लोग उस पे वर्क कर सकते हैं. तो सर हम लोगों को यही अब ध्यान देना है कि जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं हम लोगों को उन्हीं चीजों को फॉलो करते रहना है. बच्चों को प्रैक्टिकल चीजें करानी है, जितना ज्यादा हो सके बच्चों को क्लास में ही प्रिपेयर कर देना है कि बच्चे हमारे बाद कोई शॉर्टकट न ढूंढे. We need to make them exam ready. That we Correct, have sir. been doing. यस. और हमारा नोट्स वगैरह भी जैसा कलरफुल प्रेजेंटेबल है, चार्ट्स वगैरह है, तो बच्चों को उससे बहुत हेल्प मिलेगा कि आप डेप्थ में नॉलेज लो और फिर आप रिवाइज करने के लिए समरी नोट्स रिवाइज करो, तो उससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगा. यस. एवरी वीक का प्लानर, टेस्ट, ठीक है, जो अगर स्टूडेंट दे, जो कि हम लोग देखे भी है कि अगर स्टूडेंट दे तो फिर उसको वो एग्जाम पेपर टफ नहीं लगता, क्योंकि उसने इतनी बार एग्जाम में बैठा होता है सर कि उसको लगता है कि हाँ ये तुमने हर वीक कर. स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम होती है कि वहां जाके याद नहीं आ रहा, आता है पढ़ा है, लॉ में कितनी बार सेक्शन नंबर एज पर प्रोविजन लिख के आ जाते, क्योंकि याद ही नहीं आता, क्योंकि पढ़ा तो है लेकिन 6 महीने पहले पढ़ा है. रिटन प्रैक्टिस का शॉर्टेज. तो अपने अनलिमिटेड व्यूज भी है, प्लस अपने क्वेश्चन जब टेस्ट पेपर का होता है तो क्या रीड कर रहे हैं, समझ लिया, लेकिन रीड करके इंटरप्रेट, जो सर पहले बोले प्रॉब्लम है, इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे, तो वो एक प्रॉब्लम है. वो अपने सॉर्ट करते ही है, अपने प्लानर देते हैं, अपने अनलिमिटेड व्यूज है कि बार बार वो रिपीट कर सके, और तो वन शॉट एंड ऑल वो तो अपने करते ही है. तो अब स्टूडेंट को ये अवेयरनेस भी अपने को पहुंचाना है. और मैंने जो एक चीज सोची है, आप लोग सब बताओ कैसा रहेगा. सीएस एग्जीक्यूटिव में अपने लोग अब डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे फॉर प्लानर, जिसमें सारे सीएस के बच्चे रहेंगे और उनको हर वीक का प्लान और टारगेट हम लोग देंगे कि उनको घर पे एक चेक फील हो कि यस कोई है जो हमें मॉनिटर कर रहा है. तो हमें क्लास में तो उनके साथ रहना ही, उनके घर पे भी उनको वो गाइडेंस मिलती रहनी चाहिए कि उनको ये टारगेट पूरा करना है. तो इससे एक मॉरल चेक भी रहेगा बच्चों को. तो अब नेक्स्ट एग्जाम है दिसंबर का, उसको लेके हम लोग जोर शोर से करते हैं. जैसे प्रिपेयर करवा रहे थे हम लोग 100% एग्जाम ओरिएंटेड करवा रहे थे, उसको लेके चलते हैं. प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी वर्क करके स्टूडेंट्स को जितना हेल्प हो सकता है गाइड करके अपने करते हैं. सो लेट्स वर्क एज अ टीम, लेट्स सी एंड लेट्स होप कि अब स्टूडेंट्स को भी पता चले कि हाँ उनके गाइडेंस के लिए हम लोग अवेलेबल हैं. यस. यस.